अब देखो, अपनी थोड़ा थोड़ा डिसमस हो गया था किसकी वजह से, टेक्निकल एरर जो भी है। तो अपन ने मलों के विकृत लक्षण कर लिए थे, यहाँ तक हो गया था, समझ में आ गया था सबको। तो मलों की विकृत अवस्था में चिकित्सा, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, है ना। यस सर। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि क्या चिकित्सा करनी है, क्या मैनेजमेंट करना है, तो समझो पुरुष। तो छः में चिकित्सा का मीनिंग होता है कि मान लो कि पुरुष नहीं बन रहा तो क्या करना चाहिए। जौ, उड़द, राजमा, भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस प्रयुक्त करें। कहने का मतलब है आपको जौ का ज़्यादा सेवन करना है, उड़द का ज़्यादा सेवन करना है, राजमा का ज़्यादा सेवन करना है। अब ये क्या करते हैं, राजमा उड़द क्या करते हैं, देखो जौ क्या करता है, जौ वात को बढ़ाता है, ठीक है। उड़द और राजमा क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। तो मेंटेनेंस है दोनों, ऐसे नहीं कि एक दो सी बढ़ रहे हैं। उड़द राजमा कफ को 200 को मतलब बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से भेड़ बकरी के मध्य भाग, ऐसे मतलब स्निग्ध वाले जो मध्य भाग है, हार्ट है, लिवर है, ऐसे मांसों का सेवन करना है, किसके, भेड़ और बकरी के। तो ये हो गया पुरुष की 6 में चिकित्सा, ये आपको याद होनी चाहिए। अब वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई मतलब कि बहुत ज़्यादा पुरुष बन रहा है, मल बन रहा है, तो क्या करना है, अतिसार नाशक चिकित्सा करें। तो अतिसार में अपन क्या चिकित्सा देते हैं, अतिसार में जैसे कि भाई, एक तो जो शरण होता है, बार बार जो शरण होता है मतलब बार बार जो लूज मोशन होता है उसको रोकना। तो अतिसार में पहले तो अतिसार नाशक मतलब उसको रोकते हैं, जो जो मल बाहर आता है उसको रोकते हैं। तो वृद्धि में पहले तो मल को बाहर निकलने से रोकते हैं, जो बन रहा है एक्स्ट्रा उसको भी रोकते हैं। कैसे, जैसे कि ग्राही औषधियाँ, स्तंभन औषधियाँ, रुक्ष औषधियाँ, ठीक है, ऐसी औषधियों का हम सेवन कराते हैं। अब स्तंभन कौन सी है, ग्राही कौन सी है, रुक्ष कौन सी है, यह आपको पता नहीं है क्योंकि मैं तो बस नाम बता रहा हूँ। तो आपको बस अभी ऐसे बस याद कर रखना कि अतिसार नाशक, क्योंकि अष्टांग हृदय में यही लिखा है। और आपको अभी स्तंभन ग्राही ऐसी औषधियाँ कहाँ पे सीखने को मिलेंगी, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, ठीक है। तो अभी अगर मैं ज़्यादा वो बताऊंगा ना तो फिर वही हो जाता है ना, जैसे हमारे टीचर करते हैं, एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वो धीरे धीरे पीएचडी लेवल तक की बातें करते हैं, तो फिर खिचड़ी सी बन जाती है। मैंने इतना सा बताया कि अतिसार में क्या करते हैं। जो अतिसार क्या होता है, मतलब बार बार दस्त का आना, बार बार लूज मोशन होना, तो उसको रोक दो। उसको रोकने के लिए ग्राही औषधि देते हैं, मतलब एक तरीके से कच्चा बिल्व। कच्चा बिल्व जानते हो आप, बिल्व तो आप सभी जानते होंगे, तो उसका सेवन करवा देते हैं, ठीक है। ऐसी औषधियाँ जो मतलब सर मल, इससे तो पुरुष की और ही वृद्धि होगी सर, उससे याद है तो। क्या, इससे तो और भी ज्यादा वृद्धि होगी सर पुरुष की तो, किससे, जब अतिसार रोक देंगे तो। नहीं 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 नहीं, जब साथ अतिसार में, नाशक मतलब साथ अतिसार। में वो भी तो दे रहे हैं ना, मैंने क्या बताया, स्तंभन वाली, साथ में रुक औषधियाँ भी दे रहे हैं ताकि मल को कम बने। मैंने एक लाइन भी बोली थी साथ में, वो भी समझो। ऐसे मतलब इसने आचार्य ने बताया अतिसार नाशक, मतलब जो मल बाहर निकल रहा है ना उसको तो रोकना ही है, साथ में ऐसी भी औषधियाँ देनी है जो जिससे मल ना बने। जैसे कि लंघन करवा दिया उसको, अपतर्पण करवा दिया, जैसे कि भोजन ही नहीं दिया। अब भोजन नहीं दोगे तो मल बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि तभी तो मल मिलता है कि आहार रस के दो भाग बनते हैं, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। किट्ट भाग से मल बनता है। लंघन करवा दिया, अपतर्पण करवा दिया, लेकिन जो अपन जो बार बार शरण हो रहा है मल वृद्धि की वजह से, उसको रोकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं रोकेंगे तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अतिसार नाशक चिकित्सा आई है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना ही नॉलेज काफ़ी है, नहीं तो फिर वही ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने साथ में एक लाइन भी बोली थी कि आपको उसको कम करने के लिए जैसे लंघन अपतर्पण वो भी करवाना है साथ में, ताकि उसको बने ही ना। लेकिन जो बाहर निकल रहा है ना उसको रोकना भी ज़रूरी है, नहीं तो अत्यधिक मात्रा में क्षरण होगा। क्योंकि मान लो कि अब बार बार आप लूज मोशन जा रहे हो तो आपके एनएस मार्ग में कट लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए भी उसको रोकना जरूरी है। अब देखो मूत्र, अब यहाँ पे लिखा है कि मूत्र कृच नाशक चिकित्सा करें। अब 6 में क्या करनी है कि मूत्र कृच नाशक चिकित्सा करें, जो मित्र की कमी को दूर करे, ऐसी चिकित्सा करनी है। यहाँ पे बोला कि मूत्र कृच नाशक, मूत्र कृच क्या होता है, मूत्र का अवरोध होना। तो मूत्र का अवरोध ही तो हो रहा है इसमें कि मूत्र अल्प मात्रा में निकल रहा था, कठिनाई से निकल रहा था। मूत्र कृच नाशक मतलब वह चिकित्सा करनी है जो मूत्र को, मूत्र जब विबंध हो जाता है, मूत्र का रुक जाता है, उसको दूर करने के लिए जो चिकित्सा करते हैं ना वो चिकित्सा करनी है। आपने ये वर्ड याद करना है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करनी है। जैसे कि आपको पानी का ज़्यादा सेवन करना है, लिक्विड पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना किडनी की बीमारी हो गई, स्टोन हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं कि पानी का ज़्यादा मात्रा में सेवन करो, ठीक है। तो एक तरीके से लिक्विड डाइट लीजिए, आप लिक्विड डाइट लीजिए ताकि आपको बार बार मूत्र का निर्माण हो और ये दूर हो। मूत्र कृचनाशक मतलब जो मूत्र की कमी की जो
चिकित्सा है ना, मूत्र की कमी की चिकित्सा जो करते हैं वही यहाँ पे करनी है। ये मतलब लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट का मतलब है कि पानी का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है। अब देखो यहाँ पे वृद्धि में क्या है, प्रमेय नाशक चिकित्सा करें। अब देखो ये स्पेसिफिक वर्ड हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आचार्य जो टीचर हैं आपको ये वर्ड सुनना चाहता है, क्योंकि आचार्य ने मेंशन किया है ये नाम। ये मैं मेरे मन से नहीं लिखी कि मेरा मन कर दिया तो मैंने ये लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये आचार्य ने लिखने। आचार्य कौन है? आचार्य वाग्भट ने लिखे। तो प्रमेय नाशक चिकित्सा करें। प्रमेय नाशक, प्रमेय क्या होता है मुझे कोई बताएगा? डायबिटीज होता है प्रमेय, ठीक है। डायबिटीज। हाँ, तो डायबिटीज आयुर्वेद में 20 तरह का होता है, कफज पित्तज वातज, ठीक है। तो कफज होता है 10, पित्तज शायद 6 और वातज 4, इस प्रकार से ये मतलब 10-20 प्रकार का डायबिटीज। तो ये हम प्रमेय नाशक चिकित्सा, तो उसमें जो चिकित्सा बताइए अब BMS थर्ड ईयर में प्रमेय नाशक चिकित्सा आती है, तो जो चिकित्सा यहाँ बताइए ना वही चिकित्सा आपको इस मूत्र में करनी है। तो देखो कॉन्सेप्ट, तभी तो मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेदा में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कोई अंतर नहीं है। आयुर्वेदा में तो आप कहीं भी चले जाओ सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लाइन है, बस आपको थोड़ा जो क्राइटेरिया है ना लेवल का वो बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आप बस टीचर ऐसे समझता है, एग्जामिनर ऐसे समझता है कि आप फर्स्ट ईयर का पढ़ के आपको वो याद होगा। तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, अब थर्ड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। फाइनल ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो है ही, मतलब हर साल आपके ऊपर वजन बढ़ता जाएगा। इसलिए फर्स्ट ईयर को हल्के में ना ले, क्योंकि सेकेंड ईयर में पूरा सारा रिपीट होता है पूरा। तो प्रमेय नाशक चिकित्सा करें। अब देखो स्वेद, व्यायाम करवाओ। अगर मान लो कमी हो गई, पसीना नहीं आता, तो उसको व्यायाम कराओगे, तो व्यायाम कराओगे, एक्सरसाइज करेगा, मेहनत करेगा तो पसीना आएगा ऑटोमेटिक है। अभ्यंग करो। अभ्यंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई मान लो कोई जो छिद्र है, रोम छिद्र है, वो अगर बंद हो तो खुल जाए। अभ्यंग करो, स्वेदन करो। स्वेदन भी तो वही होता है ना, उष्णता। उष्णता से कोई जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो पिघल के दूर हो जाए, ताकि जो रोम है, छिद्र है, वो दूर खुल जाए आपस में। और मद्य दें। मद्य यानी शराब। शराब क्या होती है? उष्ण होती है, ठीक है। तो मद्य शराब पिलाएं उसको। ऐसे नहीं है कि बोतल में बोतल पिला रहे हो, एक क्वांटिटी लिक्विड मात्रा में जितनी उसको पच जाए, जितना उसको नशा ना हो उतनी मद्य दें, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसको क्या करना है? स्तंभन व शीतल उपचार करें। स्तंभन मतलब एक तरीके से उसको स्तंभित कैसे समझते हैं आप? एक तो जैसे सर्दियों में स्तंभित हो जाता है ना, कड़ा हो जाता है, वैसे कुछ। और शीतल मतलब ठंडे पानी से उसको नहाए। ठंडे पानी मतलब या फिर ऐसे AC वाले कमरे में, या जहाँ पे पसीना ना आए, मतलब एकदम कूल एंड शांत नेचुरल माहौल, इस तरीके से। अब स्तंभन आप कैसे? अकड़ जाता है, जैसे कि ठंडी की वजह से कोई वस्तु अकड़ जाती है ना, तो एकदम स्तंभित हो गई। अपन ने बोल देना कि भाई ये तो स्तंभित पड़ा है, एकदम कड़ा पड़ा है। जैसे कि अपन ने कहाँ पे पढ़ा था स्तंभित? मतलब दंडलासक में पढ़ा था कि भाई वो शरीर को स्तंभित करता है। चैप्टर नंबर 8 में दंडलासक पढ़ा था कि वो दो त्रियक रूप से गति करके शरीर को स्तंभित करते थे, मतलब कड़ा बना देते हैं एकदम, मतलब हार्ड बना देते हैं। वैसे ही कुछ स्तंभन व शीतलन उपचार करना है वृद्धि में। तो श्वेत में क्या करना है? जब वृद्धि हो जाए तो शीतल उपचार और स्तंभन की क्रिया करनी है। एकदम व्यक्ति को कड़ा बनाए ताकि उसको क्या ना, ये पसीना ना, एकदम मतलब शांत कूल और नेचुरल माहौल में जो टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहे, शीतलन क्रिया करें। अब ठंडा रहेगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिक कड़ा ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को डीप फ्रिज में रख दो तो स्तंभित नहीं हो जाएगा, वो कड़ा हो जाएगा, जकड़ जाएगा, अकड़ जाएगा एक तरीके से। मतलब शीतलन करने के बाद में किसी को डीप फ्रिज में आपने बंद किया है, जैसे बहुत से कोई डेड बॉडी हो जाती है, उसको डीप फ्रिज में रख दो तो अकड़ जाती है, वैसे ही स्तंभन। तो शीतलन के बाद में स्तंभन होना लाजिम है। तो ये हो गए मलों के विकृत अवस्था में चिकित्सा, मतलब मैनेजमेंट हो गए। तो स्वेदन का मतलब दोबारा से बता दीजिएगा। स्वेदन यानी होता है, देखो स्वेदन अपन चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। स्वेदन पूरा चैप्टर ही है, लेकिन मैं बता दूं स्वेदन यानी होता है उष्णता प्रदान करना शरीर को। उष्णता जैसे एक आपने पंचकर्मा सेंटर में गए हो तो एक बॉक्स सा होता है, उसमें व्यक्ति को बैठा देते हैं और भाप से उसको गर्म करते हैं। उष्णता, ताकि रंध्र छिद्र खुल जाएं, स्रोतस खुल जाएं, ठीक है। और जो चिपके हुए थे दोष शरीर में कहीं भी, मतलब कोई गंदगी व्याधि कहीं चिपकी हुई थी, तो पिघल पिघल करके कोष्ठांगों में आ जाए। तो ये चैप्टर पूरा अपना चैप्टर नंबर 17 है। पहला स्नेहन है, फिर स्वेदन है। स्वेदन यानी शरीर को उष्णता देना, ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन था वो दूर हो जाए। जैसे कि अपन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि रोम छिद्र में जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो दूर हो जाए, ठीक है। इसलिए स्वेदन करते हैं। स्वेदन यानी शरीर को उष्णता देना, हीट देना, ऊष्मा प्रदान करना,
बाहरी तरीके से अपन, जैसे व्यायाम, और व्यायाम में क्या होता है, व्यक्ति खुद मेहनत करता है, लेकिन स्वेदन में क्या करते हैं, जैसे कि भाप के ले आए, या फिर कुछ ऐसे गर्म कपड़े बांध दिए अपनी बॉडी के चारों तरफ, तो बहुत तरह का स्वेदन होता है। आप चैप्टर नंबर 16 में पढ़ोगे, नहीं 17 में, स्वेदन 17 चैप्टर, हाँ चैप्टर नंबर 17 में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गए मलों के विकृत लक्षण, मलों की अवस्था में चिकित्सा। अब एक वर्ड और आता है मलायन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मलायन से आप क्या समझते हो? एक्सट्री पाथवे, कि जिनसे अपन उत्सर्जन करते हैं, कौन कौन से हैं? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। स्वेद का 6 लक्षण एक और बार बता दीजिए। स्वेद का 6 लक्षण, ये यहाँ पे सही बोल रहा हूँ? देखो स्वेद के 6 जन लक्षणों में तो वो बाल टूटने लग जाएंगे, व्यक्ति के बाल कमजोर हो जाएंगे, और रोम स्तब्धता मतलब स्टिफनेस, बालों में कड़ापन आ जाएगा, मतलब एकदम हो जाते हैं ना उलझे हुए बाल, कड़े हो जाते हैं बाल, एकदम से अकड़ जाते हैं ऐसे। जैसे अपने हाथ, एक तो होता है मुलायम हाथ, जैसे अपने बालों में हाथ तो एकदम मुलायम है, लेकिन जब स्वेद का जब 6 होगा ना तो एकदम बाल कड़े हो जाएंगे, सुई की जैसे चुभने लग जाते हैं बाल। अपन किसी के हाथ में जैसे ना होते हैं एकदम से कड़क बाल है एकदम, ये इसके तो बाल ही बेकार है, एकदम हार्ड बाल है, वैसे हार्ड रोम स्तब्धता। और त्वक स्टूपन, त्वक स्टूपन का मतलब होता है, स्फुटन का मतलब त्वचा में दरारें आना, रुक्षता आना त्वचा में, ठीक है। तो ये हो गए स्वेद के 6 के लक्षण। यही तो बात कर रही थी आप, या चिकित्सा पूछ रही थी? नहीं सर यही। ओके ओके। अब आते हैं मलायन पे। एक्सट्री पाथवे मतलब मल मार्ग को मलायन कहते हैं। जितने भी अपने शरीर में मल मार्ग हैं, जितने भी छिद्र हैं, वो सब एक्सट्री पाथवे हैं, मतलब मलायन है। जैसे कि 2 अधोभाग में मूत्र मार्ग और मल मार्ग। जैसे मूत्र मार्ग और मल मार्ग तो एक तो होता है एनस मार्ग और पेनिस या बेजाइना, तो मूत्र मार्ग और मल मार्ग, तो ये तो हो गए 2। फिर है 7 सिर प्रदेश में, जैसे 2 कान के छिद्र हैं, 2 नेत्र के छिद्र हैं, 2 नासिका छिद्र है, वह 1 मुख है। इनसे भी अपन मल का बाहर निकालते हैं। कैसे? कानों से अपना कानों का मैल निकलता है ना एक तरीके से। 2 नेत्र, नेत्रों से कभी कभी आपने देखा होगा जो गंदगी बाहर निकलती है, गीड़ जिसको बोलते हैं, गंदगी, भाई गंदगी लगी हुई तेरे किनारे पे, साफ कर ले इसको। 2 नासिका छिद्र, श्लेष्मा बाहर निकलता है, विकृत श्लेष्मा। और 1 मुख, मुख से भी आप श्लेष्मा को या फिर CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये सब एक्सट्री पाथवे हैं। कितने हो गए? 2 अधोभाग में और 7 सिर प्रदेश में। और स्वेद व स्रोतस, स्वेद व स्रोतस एक क्या है कि जितने भी रोमकूप हैं अपने, जितने भी बाल हैं, जो छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, वो सब स्वेद व स्रोतस कहलाते हैं, मतलब रोमकूप, ये मलायन है। तो 2 अधोभाग, 7 सिर प्रदेश में, 9 और 1 स्वेद व छिद्र। अब ये स्वेद व तो बहुत सारे हैं अपने बॉडी में, कम से कम अरबों की संख्या में छिद्र हैं। ऐसे हर जगह अपने हाथों पे देखो कितने सारे बाल हैं, पैरों में देखो कितने सारे बाल हैं, अपने शरीर पे देखो कितने सारे बाल हैं। तो प्रत्येक बाल का एक रोमकूप है, मतलब एक छिद्र है, तभी तो वो बाहर निकला है, छिद्र है तभी तो ये जितने भी है ना, ये सब क्या है? मलायन है। एक्सट्री पाथवे मतलब मल मार्ग को मलायन कहते हैं, मतलब एक तरीके से मल को बाहर निकालने वाले रास्ते, मलायन, ठीक है। तो ये हो गई मल के बारे में बातें कंप्लीट। अब करेंगे अपन ओज।